बनाना केक इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट केक। ये आप इजीली घर में बना सकते हो विच इज़ वेरी स्पॉन्जी एंड टेस्टी। ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ डार्क कंपाउंड चॉकलेट्स है जो मैंने चॉप करके रखा है। पहले आपको कुछ चीज़ें रेडी करके रखना है। जैसे फर्स्ट आपको पैन सेट करना है। उसके लिए आप पैन को ग्रीस कीजिए विथ ऑयल और बटर, फिर उसमें पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए। इसके बाद आपको बनाना है बटर मिल्क। उसके लिए 1 ग्लास में दूध लीजिए और उसमें विनेगर डाल दीजिए एंड इसको अलग से रख दीजिए। ये कुछ टाइम बाद रेडी हो जाएगा। फिर आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करना है। फॉर दैट आपको एक फ्रेश बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान के अच्छे से उसको मिलाना है। छानने से क्या होता है कि अगर उसमें कुछ अलग से पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो अलग हो जाता है। नाउ एक दूसरे बोल में जो बनानास है उसको मैश करना है। मैश करने के लिए आप एक फोर्क लीजिए और इसे मैश कीजिए। अगर आप चाहो तो 3 बनानास का भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे उसका ओवर टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 2 ही यूज़ करती हूँ। तब तक मैश कीजिए जब तक आपको ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। फिर हम एक फाइनल बोल लेंगे। उसमें पहले जो बटर है, मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर का, वो डाल देंगे और फिर उसमें सीव करेंगे हमारा ब्राउन शुगर और फिर ग्रैन्युलेटेड शुगर। पहले हम इसको थोड़ा सा हैंड मिक्स करेंगे, लेकिन इसके बाद हम इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक आपको करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी प्रोसेस के लिए आपका केक फ्लफियर और मोर फूलता है। अभी हमारा जो 2 एग्स है वो हम बारी बारी डालेंगे। पहले एक डाल के हम मिक्स करेंगे, फिर दूसरा डाल के हम उसको मिक्स करेंगे। आप इसको लगभग 2 मिनट्स तक विस्क कीजिए। आप देख सकते हो अभी हमारा बटर मिल्क इज़ रेडी। इसको मिक्सचर में डाल लीजिए। थोड़ा सा वनीला और फिर मैश्ड बनानास। अब सब कुछ आप मिक्स करिए लाइक फॉर 1 मिनट। इसके बाद जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम 2 हाफ्स में डालेंगे। पहला हाफ डाल लीजिए, फिर उसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। डोंट ओवर मिक्स द बैटर। बहुत लोग क्या करते हैं कि आफ्टर एडिंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ मैदा वगैरह, वो ओवर मिक्स कर देते हैं। 1 2 3 4 मिनट तक मिक्स करते हैं, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि मैदा डालने के बाद आप जब ओवर मिक्स करते हो तो आपका केक बहुत च्यूवी और गमी हो जाता है। तो देखिए मैंने वो दूसरा सेट डाल दिया और फिर से इसको जेंटली मैं फोल्ड करूँगी। इसके बाद हमारा जो चोको चिप्स है वो मैं आधे से ज़्यादा पोर्शन केक में डालूँगी और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तब तक ही मिक्स करना है जब तक आपका फ्लोर का, मैदे का वाइट पोर्शन नहीं दिखता। लीजिए, केक बैटर इज़ रेडी। और एक बात, मैंने मेरा ओवन प्रीहीट करके रखा था एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर लाइक 10 मिनट्स। अब आप पैन में ये डाल दीजिए बैटर और इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए। ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। दिस इज़ फॉर लाइक टू गेट एन इवन सरफेस। अभी जो मेरे बाकी चोको चिप्स हैं वो मैं ऊपर से लाइक दिस इज़ फॉर डेकोरेशन वो डाल दूंगी। इसके बाद मेरा केक बैटर जाएगा ओवन पे 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट्स। लीजिए, आपका केक है रेडी एंड दिस नीड्स टू बी कूल डाउन। सो here I am trying to have a slice
and yeah, oops. But see the cake, just spongy, soft. Look at that. I hope you love it. Please like and subscribe.